नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम संख्याओं को मानक रूप से सामान्य रूप में लिखना सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने घात एवं घातांक की सीरीज के अंदर संख्याओं को सामान्य रूप से मानक रूप में लिखना सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम मानक रूप से संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला उदाहरण है हमारे सामने 4 × 10 की घात 9। इसको ये जो है 10 की घात 9 के रूप में यहाँ पर ये मानक रूप में लिखा हुआ है। इस संख्या को अपन को सामान्य रूप में लिखना है। तो इसको सामान्य रूप में लिखते वक्त अपन क्या करेंगे, 4 को ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर 10 की घात 9। एक तो तरीका ये है कि 10 की घात 9 को 10 की घात 9 का मतलब है 10 को आपस में 9 बार गुणा करवाओ और फिर उसको गुणा करके हल करो। या फिर अपन इसको सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी घात है, 10 के ऊपर जितनी घात होती है उतने ही एक के पीछे 0 बना लेंगे। तो यहाँ पर 10 की घात 9 है, इसलिए एक के पीछे 9 0 बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसका 10 की घात 9 का सामान्य रूप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा इससे करवाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 एकम 4 और पीछे जो 0 है वो ऐसे के ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसका मानक रूप से सामान्य रूप हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 5.6179 इंटू 10 की घात 7। इसको अपन सामान्य रूप में लिखेंगे तो वापिस 5.6179 ऐसे के ऐसे और 10 की घात 7 है। यहाँ पर 10 की घात 7 है तो यहाँ पर एक के पीछे कितने 0 बनाएंगे, 7 0 बनाने हैं। तो एक के पीछे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका गुणा इससे करवा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस पूरी संख्या का 1 से गुणा करवाएंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये 0 ऐसे के ऐसे 7 0 इसके पीछे ऐसे के ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखना है यहाँ पर दशमलव वाला गुणा है, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा जब सामान्य संख्या से करते हैं तो यहाँ पर जितने अंकों के बाद में दशमलव होता है गुणा करवाने के बाद उतने ही अंकों के बाद अपन को क्या करना है, दशमलव लगाना है। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 अंकों के बाद में दशमलव था तो वो यहाँ पर भी 5 अंकों के बाद में पीछे से 5 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसके बाद में दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में जो 0 है इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो। तो ये 5 6 1 7 2 9 0 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद में जो 0 आते हैं ना, इनका दशमलव के बाद में जो 0 आते हैं इनका मान कुछ मान नहीं होता है, इसलिए अपन दशमलव के बाद के जो 0 है उनको अपन ने छोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 0 तक ही मैंने लिख दिया, उसके बाद में 0.00 थे इनको मैंने छोड़ दिया क्योंकि इनका कोई मान नहीं होता। तो यहाँ पर ये इसका सामान्य रूप हो जाएगा, इस संख्या का ये इसका सामान्य रूप हो जाएगा। ऐसे ही अपन एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और उदाहरण ले लिया है 3.02 इंटू 10 की घात -6। अब यहाँ पर देखना यह है कि इस वाले प्रश्न के अंदर 10 की घात जो है वो -6 है। तो पहले अपन को इस 10 की घात -6 को +6 बनाना पड़ेगा। तो घात एवं घातांक के अंदर अपन ने सीखा था कि जब भी घात माइनस की होती है तो उसको प्लस में कैसे बनाते थे। अपन को पता है कि ये कोई भी संख्या जैसे कि 1/x की घात n है, यहाँ पर इसकी घात जो है अगर ये माइनस की आती है, अगर यहाँ पर इसकी घात ये माइनस की आती है तो अपन हर वाले को क्या करते थे, अंश में लेके आते थे ताकि ये जो माइनस का निशान है ये प्लस में बदल जाता था। ये अपन ने घात एवं घातांक के अंदर देखा है। यहाँ पर अपन इसको हर से अंश में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x की घात n और नीचे आ जाएगा 1। तो ये अपन ने घात एवं घातांक के अंदर देखा कि जब कभी भी घात माइनस की या तो हर में आए तो उसको अंश में लेके जाना है, या अंश में अगर माइनस में लिखा हुआ आता है तो उसको हर में लेके जाएंगे।
तो यहाँ पर 10 की घात -6 है, ये अंश के अंदर आया हुआ है, तो इसको अंश से अपन हर में लेके जाएंगे ताकि इसकी जो घात जो ये माइनस की आ रही है इसको अपन प्लस में बदल सके। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3.02, अभी तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये 10 की घात -6 है, इसको अपन अंश से हर में लेके जाएंगे, तो अंश में 1 रह जाएगा और हर में हो जाएंगे 10 की घात -6 से अब प्लस की 6 हो जाएगी। इसको अपन ने क्या किया है, अंश से हर के अंदर लेकर आए, अंश से हर के अंदर लेके आएंगे तो इसकी जो घात है माइनस से प्लस की हो जाएगी। ये अपन ने घात एवं घातांक के अंदर भी पढ़ा है, अगली सीरीज के अंदर आगे वाले वीडियोस के अंदर अपन ने इसके बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लो ताकि और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 10 की घात 6 प्लस की हो गई। अब इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं। अब इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3.02 बटे में कितने आ जाएंगे, 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 3.02 ऐसे का ऐसे, और 10 की घात 6 को अपन सामान्य रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक के पीछे कितने जीरो, 6 जीरो लिखने अपन को, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 संख्या के बाद में दशमलव आया हुआ है तो इस दशमलव को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव आया है, इसलिए जैसे ही अपन इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे, क्योंकि 2 अंकों के बाद में दशमलव था इसलिए अपन नीचे 2 जीरो और लगा देंगे। 2 अंकों के बाद में दशमलव है इसलिए अपन ने 2 अंक और 2 जीरो और लगा दी है। अगर 1 अंक के बाद में दशमलव होता तो नीचे 1 जीरो लगाते, लेकिन 2 अंकों के बाद में दशमलव है इसलिए अपन ने यहाँ पर 2 जीरो लगाया है। समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर क्या बचा हुआ है, अब अपने पास ऊपर जो बचा हुआ है वो है 302, दशमलव तो हट गया है, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो नीचे आ गए हैं। यहाँ पर नीचे 8 जीरो है। अब ये 8 जीरो है, अब इसका, इस पूरे का भाग अपन को किसके अंदर देना है, 302 के अंदर, 302 के अंदर इस पूरे का भाग देना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जितने जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है ना, तो अपन को ऊपर पीछे से 8 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। तो ऊपर अपने पास अभी 3 अंक ही है तो अपन को अभी 5 अंक और चाहिए है, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसके आगे 5 जीरो और बना देंगे, कुछ ऐसे 203। यहाँ पर 3 अंक तो अपने पास है ही है, अपन को 8 अंक टोटल बनाने हैं तो अपन बाकी आगे 0 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 जीरो मैंने आगे लगा दिया। अब उसके बाद में अपन क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर, इसका भाग चला जाएगा। जितने जीरो थे उतने ही अंकों के बाद में अपन को पॉइंट लगाना है पीछे से। तो यहाँ पर 8 जीरो थे तो अपन को पीछे से 8 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट के आगे आप चाहो तो जीरो लिख दो और नहीं चाहो तो रहने दो। इस पॉइंट को बताने के लिए अपन आगे ऐसे जीरो लिख देते, 0.000000302, ये इसका सामान्य रूप हो जाएगा। तो ये था संख्याओं को मानक रूप से सामान्य रूप में लिखना। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने बहुत ही सामान्य विधि से मानक संख्याओं को मानक रूप से सामान्य रूप में लिखना सिखाया। तो ये अपना लास्ट वीडियो था घाता एवं घातांक का। इसी के साथ घाता एवं घातांक की सीरीज खत्म होती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।